एक्ने पिंपल में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये एक ही होते हैं या ये अलग अलग है? नहीं, पिंपल छोटे होते हैं, लाल होते हैं, इनमें उभार हो सकता है और इनमें सफेद और काले रंग के निशान दिखते हैं जो स्थायी नहीं होते हैं और इनमें सूजन हो सकती है। एक्ने एक व्यापक त्वचा रोग है और ये लगातार बने रहने की स्थिति है। इसमें कभी कभी घाव भी बन जाते हैं, इसके निशान कभी कभी स्थायी भी रह जाते हैं, निशान दूर नहीं होते हैं। तुमने कहा था तुम कोमेडोन के बारे में बताओगी। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये कैसे दिखते हैं, इसके बारे में भी तुम मुझे बताओगी, तुमने कहा था। पिंपल एक्ने वैसे तो 12 से 26 साल तक होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन कभी कभी 30 के बाद भी बहुत किसी में ये हार्मोनल एक्ने होना शुरू हो जाता है। 30 के बाद भी एक्ने और पिंपल हो सकता है। पिंपल एक्ने 4 मुख्य कारणों से होता है। एक है हार्मोनल, जिसमें तेल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। फॉलिकुलर हाइपोकेराटोसिस दूसरा कारण है, इसमें बालों में जो तेल होते हैं और मृत त्वचा होती है उनका बनना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड हो गया बैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है। और फोर्थ हो गया इन्फ्लामेशन। तो ये मुख्य 4 कारण हो गए पिंपल एक्ने के बनने के। ये पिंपल एक्ने दूसरे रूपों में कैसे बदलने लगता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है वो हार्मोन चेंज है। हमारे शरीर में जब हार्मोन चेंज होने लगता है तो हमारे शरीर के जो ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड, वो ज़्यादा मात्रा में तेल प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। सीबम को प्रोड्यूस करने लगता है, वो क्या है नहीं है आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में सीबम को प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे क्या होता है, ये जो सीबम तेल है ये हमारे पोर्स में आने लगता है और जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें भी डेड सेल रहती है, डेड सेल की संख्या भी बढ़ने लगती है और ये सीबम की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये दोनों मिलके फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस इसे कहते हैं का निर्माण करते हैं। फॉलिकुलर यानी कि डेड सेल और एक्सेस ऑयल मिलकर हमारे पोर्स को बंद कर देता है और ये जो पोर्स बंद हो गया है, हमारे रोम छिद्र बंद हो गए हैं, इसी स्थिति को कहते हैं कोमेडोन्स। समझी? कोमेडोन्स कहते हैं ये स्थिति होती है जो एक स्ट्रक्चर बना देता है हमारे स्किन में। इस उभार जो बनता है हमारी स्किन में, इसे ही कोमेडोन्स कहते हैं, जो एक्सेस ऑयल और डेड सेल के कारण पोर्स बंद हो गए हैं और इस कोमेडोन्स के कारण ही ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बनते हैं। कोमेडोन्स से ही ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स बनते हैं। हाँ, कोमेडोन्स 2 तरह के होते हैं। कोमेडोन 2 तरह के होते हैं। इनके जो पोर्स को बंद करने की स्थिति है उसके आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। जब पहले जो कारण है वो है ओपन कोमेडोन। ओपन कोमेडोन क्या है? ये है ब्लैक हेड्स। जब हमारे स्किन के जो पोर्स है, छिद्र है, ये ऊपर हमारे सरफेस जो है स्किन की, ये सरफेस इसे ऊपर से बंद कर देता है तो ये हो जाता है ओपन कोमेडोन, जिसे कि ब्लैक हेड्स कहते हैं। और जब हमारी स्किन अंदर से, हमारी स्किन अंदर में ही पोर्स को बंद कर देता है, पोर्स बंद हो जाता है, छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं अंदर ही, तो उसे क्लोज्ड बंद कोमेडोन कहते हैं। ये है व्हाइट हेड्स। ये कोमेडोन एक्ने का प्राथमिक चरण होता है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। फिर जब ये एक्सेस ऑयल और एक्सेस डेड सेल हमारे पोर्स, छिद्र में ज़्यादा बनने लगते हैं, तब हमारी स्किन के जो वो बैक्टीरिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, कमेंसल बैक्टीरिया, क्यूटी बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, इससे पहले प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस के नाम से जाना जाता था। तो ये जो क्यूटी बैक्टीरियम है ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं हमारे स्किन में, हमारे पोर्स में इनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिससे इन्फ्लामेशन होने लगता है। हमारे स्किन में जो रेडनेस और दूसरी परेशानी पैदा करने वाले जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन कोमेडोन्स को और बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये इनसे प्रेरित होते हैं। ये कोमेडोन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित, कह सकते हैं कि उन्हें आकर्षित करता है। इनकी संख्या, कोमेडोन की संख्या और बढ़ने लगती है, जिससे इन्फ्लामेशन और बढ़कर लाल और पीले दानों में बदलने लगता है। लाल दाने को रेड बम्प्स पैपुल्स कहते हैं, पीले दाने को येलो बम्प्स पोस्ट्यूल्स कहते हैं।
क्या कोमेडॉन इसके बाद बढ़ता नहीं है? अब बढ़ता है तो इसके बाद क्या होता है? ये निर्भर करता है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र पर, हमारी इम्यून सिस्टम पर। अगर हमारी इम्यून सिस्टम इन्हें रोकने में कामयाब रहती है तो ये खत्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ये इनकी संख्या बढ़ ही रही है तो ये जो लाल और पीले दाने हैं ये और भी मोटे और दर्द देने वाले दानों में बदल जाते हैं। नोड्यूल्स लार्ज लाल दाने रेड बम्प्स बनाने लगते हैं और ये नोड्यूल्स जब और ज्यादा बनने लगते हैं तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इसे नोड्यूल्स सिस्टिक एक्ने कहते हैं। ये एक्ने का सबसे खतरनाक रूप होता है। इसी से एक्ने के स्कार्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो जो लाल और छोटे दाने थे वो बड़े और दर्दनाक दानों में बदलने लगते हैं। लार्ज नोडुल्स रेड बम्प्स बनने लगते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं तुम्हें इसके बाद फंगल एक्ने क्या होता है और ये जो हार्मोनल एक्ने है वो कहाँ कहाँ होता है और किस कारण से होता है, और एक्ने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और इसके कुछ रेमेडीज में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तुमसे। थैंक यू तुमसे और आप सभी से। बाय 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 एवरीवन। फिर मिलती हूँ आप सभी से। अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।